बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और मैं आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है बे गोश्त की रेसिपी, बिल्कुल शादियों वाला, जो सिंध में, अंदरून सिंध में हमारे ये जो है बहुत शौक़ से बनाया जाता है शादियों में और बहुत पसंद किया जाता है। कोई ख़ास इवेंट हो जब भी बनाया जाता है कि या कोई स्पेशल गेस्ट आया हो तो उसके लिए लाजमी ये बनता है। तो ज़बरदस्ती रेसिपी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। इसके लिए आपने वीडियो पूरी देखनी है, एंड तक बिना स्किप किए कोई भी चीज़ आपने वीडियो में मिस नहीं करनी है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और वीडियो को पूरा देखा करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो ये जो बे है इसके ऊपर काफ़ी मिट्टी लगी होती है, इसको पहले अच्छे से हमने वॉश करना है। तो आप ये देख सकते हैं सारी हमने वॉश कर ली है, ये इस तरह की होती है। और अब हमने इनको ना पील करना है। उससे पहले देखें साइड से हम इसको इस तरीके से कट कर देंगे। और अगर आपको लगे कि ये गंदी है, अंदर से थोड़ी सी ख़राब सी है, तो उसका पीस वहाँ से मज़ीद हमने कट करनी है। बिल्कुल साफ़ फ्रेश लेनी है, बिल्कुल साफ़ साफ़ सी। तो ये पहले मैं सारी साइडें जो है ना इसकी दोनों साइड से कट कर दूँगी। उसके बाद हमने इसको पीलर की मदद से पील करना है। तो ये देख सकते हैं आप इसको कितनी आसानी से ये कट रही हैं। और उसके बाद पीलर की मदद से ज़रा हल्के हाथ से पील करेंगे। अगर हम ज़्यादा दबा के करेंगे तो हमारी जो कमल ककड़ी जिसे कहते हैं, बे कहते हैं इसको, लोटस रूट जो है, ये जो है ना इसकी स्किन के साथ जो है ना वो भी आ जाएगी, फिर वो पतली हो जाएगी और फिर जायका नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा फिर उसका। तो देखें सारी मैंने पील कर ली हैं। फिर इसके बाद अब हमने इसको कट करना है। और कट करने में थोड़ी मेहनत लगती है क्योंकि ये थोड़ी हार्ड होती है। तो ये देख सकते हैं आप, इसको जो है ना थोड़ा सा प्रेशर देना पड़ता है। तो देखिए नाइफ में मैंने फिंगर रख के इसको प्रेशर दे रही हूँ ताकि यह ना जल्दी से कट जाए, क्योंकि ये थोड़ी हार्ड होती है, आलू की तरह आसानी से नहीं कटती है। तो ये देख सकते हैं आप, ये सारी मैंने इसी तरीके से कट करनी है। ज़्यादा बड़े पीस इसके हम नहीं करेंगे। तो इसको हमने तकरीबन जैसे आधे इंच का होता है ना, उतने हमने चौड़े ज़्यादा नहीं रखने, उतने हमने इसको बनाना है। ये सारे हमने इसी तरीके से कट करने हैं। ये मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और इस खूबसूरत इतने होते हैं ये लगने देखने में कि दिल चाहता है बस जल्दी से खा लो इसे। और ये देख सकते हैं सारे हमने कट कर दिए। और ये थोड़ा सा गंदा सा था तो उसको हमने साइड कर दिया, हटा दिया है। और अब सारों को हम दोबारा से वॉश करेंगे ताकि अगर कोई भी मिट्टी के ज़रा इसके अंदर है तो वो आसानी से इसके अंदर से निकल जाए। एक दफ़ा फिर से हमने इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। उसके बाद हम इसको साइड रखते हैं। और अब हम ले लेंगे कढ़ाई, और कढ़ाई में एक प्याला भर के मैंने कुकिंग ऑयल का लिया है। आप घी में भी बना सकते हैं। और 3 मैंने प्याज ले ली थी, दरमियाने साइज़ की प्याज है, बारीक बिल्कुल बारीक स्लाइस कट किया इसको मैंने। उसको अब हमने फ्राई करना है। अच्छा, हम बना रहे हैं बे गोश्त का कोरमा, तो हमने प्याज को बिल्कुल गोल्डन ब्राउन करके इसको हमने निकालना है। तो प्याज हमारी हो चुकी है, अब जल्दी से हम इसको निकाल लेंगे, ज़्यादा डार्क ना हो जाए, जलना शुरू हो जाती हैं फिर। तो ये सारी प्याज को हमने इसमें से कढ़ाई में से निकाल लिया है। अब कुछ खड़े मसाले, इसमें 2 बड़ी इलायची, 5 से 6 लौंगे, 12 से 15 काली मिर्च, 4 सब्ज़ी इलायची, 2 दालचीनी स्टिक के टुकड़े ले लिए हैं, 1 जावित्री का आधा फूल और जायफल का छोटा सा एक टुकड़ा लिया है। सारे खड़े मसाले इसके अंदर डाल दिए हैं। जायफल और जावित्री को हम ज़रा इसको तोड़ कर डालेंगे। तो जायफल तो हमारी जो है ना नाइफ़ से हम उसको कट करेंगे, जावित्री को हाथ से हमने तोड़ के इसके अंदर डाल दिया है। ये देख सकते हैं आप, इसको मैं नाइफ़ से किस तरीके से कट करके इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। ऑयल के अंदर इसका सारे खड़े मसालों का जायका निकल कर आ जाएगा अच्छी तरीके से। पहले इसको हमने 1 मिनट के लिए फ्राई करना है। उसके बाद हमने इसके अंदर 2 टेबल स्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट ले लिया था, वो शामिल कर दिया। उसको हल्का सा फ्राई करेंगे जब अच्छी सी खुशबू न लगे अदरक लहसुन की। तो फिर उसके बाद हमने इसके अंदर 3 बे लीफ ले लिए हैं, वो डाल दिए हैं। और उसके बाद मैंने इसके अंदर गोश्त डाल दिया है। तो गोश्त हमने 1 kg लिया है। इसको अच्छी तरीके से अब हमने इसके साथ भुनाई करनी है। गोश्त की जो स्मेल होती है वो दूर हो जाए, जो इसके अंदर जो हीक होती है ना, और इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाए, पानी जो है बिल्कुल ड्राई हो जाए, जब तक हमने इसकी भुनाई करनी है। तो अच्छे से इसकी जब भुनाई हो जाए जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ, सारे खड़े मसालों के साथ गोश्त की, तो उसके अंदर स्पाइसेस डालेंगे। तो 2 टेबल स्पून मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ली है और 2 टेबल स्पून ही मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है। हल्दी जो है 1.5 टीस्पून ली है मैंने।
ज़ीरा पाउडर ले लिया है 1 टीस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत, और गरम मसाला भी मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब ही ले लिया है। वो इसके अंदर सारे मसाले डाल दिए हैं। अब इसको मसालों के साथ हमने थोड़ी सी भुनाई करनी है ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो जो है दूर हो जाए। तो बस अच्छी तरीके से हमने इसकी भुनाई करनी है, तकरीबन 15 से 20 सेकंड के लिए इसकी हमने भुनाई करनी है। बहुत ज़्यादा हमने इसकी भुनाई नहीं करनी है वरना मसाले जो है वो जलना शुरू हो जाएंगे। तो ये देखें हमारे मसाले जो हैं अच्छे से इसके साथ भुन गए हैं, इसका कच्चापन जो है वो दूर हो गया है तकरीबन। अब हम इसके अंदर डाल देंगे बे, जो हमने कट करके धोकर रखी थी साइड में, वो सारी इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। गोश्त के साथ साथ हमारी बे भी गल जाएगी। तो इसको अच्छी तरीके से पहले हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी देर के लिए अच्छे से इसको चमचा चलाएंगे, इसकी भुनाई करेंगे, साथ साथ इसको भी भून लेंगे। और फिर उसके बाद हमने इसके अंदर पानी शामिल करना है। तो पानी में इसके अंदर तकरीबन 2 गिलास भर के डालूँगी ताकि हमारे बे जो है वो भी गल जाए और गोश्त भी अच्छे से गल जाए। दोनों चीज़ें अच्छी सी गली भी होंगी ना तभी मज़ा आता है। तो बस इसके अंदर मैंने अभी 1 गिलास डाल दिया था, दूसरा गिलास अब मैं फिर से डाल रही हूँ इसके अंदर, और दोनों गिलास मैंने इसके अंदर भर के पानी डाल दिए हैं। अब इसको हमने अच्छे से मिक्स करने के बाद कवर करके पकने के लिए रख दिए है। लो फ्लेम पे पकाएंगे हम इसको 45 मिनट के लिए। तो 45 मिनट हो चुके हैं, हमारे जो गोश्त है और बे जो है वो कुछ इस तरीके की हो गई हैं और इस गल चुकी हैं ये तकरीबन। पानी इसमें भी है और हमने इसका पानी ड्राई करना है। और ये जो प्याज हमने फ्राई करके रखी थी इसको हल्का सा हाथों से मसल कर इसके अंदर हम शामिल करेंगे, और साथ ही हमने 1 पाव दही ले लिया है वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। अच्छी तरीके से दही को पहले फेंटेंगे, फिर इसके अंदर शामिल करेंगे और फिर इसके बाद इसके हम मिक्स करेंगे। अच्छा, अब हमने चमचा चलाते जाना है ताकि हमारा दही जो है ना फटे अच्छे से। फिर इसकी भुनाई भी करनी है, दही का पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई करना है क्योंकि कौरमा बना रहे हैं हम इसका। तो इसके अंदर ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती है, मसाला होता है और ऑयल होता है, तभी मज़ा आता है कौरमे का। तो आप देख सकते हैं ऑयल कैसे सेपरेट होना शुरू हो गया है। मसाला कौरमे का दरदरा सब बिल्कुल तैयार है, ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। तो कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक बे का इस्तेमाल नहीं किया या जिन्होंने बे अभी तक नहीं खाई है ना, वो एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करें, बहुत ही अच्छी लगती हैं। मैंने भी जब इसे फ़र्स्ट टाइम खाया था ना तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी। पहले हिचकिचाहट हो रही थी खाया देखने में, लेकिन ये कि फिर बहुत मज़े की लगी और वाकई में बहुत मज़े की लगती है ये। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि अल्लाह ने जो भी चीज़ें हमारे लिए खाने के लिए बनाई हैं हमें वो सब चीज़ें खानी चाहिए, नखरे नहीं करने चाहिए। तो आप इसे भी ट्राई करें, अच्छी होती हैं। और ऐसे ही मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, मेरी रेसिपीज़ को देखते रहें और अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।